शांति। आज हर कोई चाहता है मेरा मन एकाग्र हो, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है कि अपने मन को एकाग्र करना। जैसे एक पढ़ाई वाला बच्चा है, वो जब पढ़ने के लिए बैठता है तो बहुत सारी किताबें उसके सामने आती है। अब बहुत सारी किताबों के बीच में वो सोचता है कि मैं अपना माइंड जो है वो एकाग्र किस पे करूं। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेश्चन किया कि हमारा मन जो है वो हम एकाग्र करना तो चाहते हैं, लेकिन वो मन एकाग्र नहीं होता। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये भी रहते हैं कि हम मन को एकाग्र कर लेते हैं, लेकिन फिर वो टूट जाता है। तो कहीं ना कोई कारण तो होगा जो आपकी एकाग्रता भंग हो रही है। क्योंकि मन अगर आपका एकाग्र होगा तो आपकी सफलता आपके पास है ही, लेकिन अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो आपकी सफलता आपके पास होते हुए भी दूर है। जैसे एक बच्चा है, पढ़ाई करने के लिए बैठा, पहले मैं विशेष बच्चों के ऊपर फोकस करूंगी। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो किसी एक किताब को ही हाथ लगाएं। आप बहुत सारी किताबें टेबल पे रख लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब मैं एकाग्रता को लूं। पॉसिबल नहीं है। आप जिस किताब को पढ़ना चाहते हैं, ओनली टेबल पर आपकी वही किताब होनी चाहिए। और उस किताब को जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो ओनली एकाग्रता का एक केंद्र बिंदु याद रखो, मुझे इसके ऊपर ही फोकस करना है। अब मुझे ये नहीं है कि मान लो मैंने किताब ये खोली है और चिंतन में दूसरी किताब का कर रहा हूं। तो मीन्स मैंने किताब ये खोली तो चिंतन भी मुझे इसी का करना है। क्योंकि आपका अगर माइंड सेट एक जैसा होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें एकाग्रता भी एक जैसी होगी। अब आपको क्वेश्चंस याद करने हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना तो क्वेश्चन याद हो नहीं सकता। अगर आपको क्वेश्चन याद करना है तो आप पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, माइंड को बिल्कुल शांत करके। क्योंकि जितना आपका माइंड शांत होगा, जितना आपका माइंड स्थिर होगा, जितना आपका माइंड एकाग्र होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप उन क्वेश्चंस का हल कर पाएंगे। आपके सामने क्वेश्चंस आया, अब आपने उसको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से उसको पढ़ो। अगर आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, मैथ के हैं, इंग्लिश के हैं, साइंस के हैं, किसी भी चीज के हैं, आप उस क्वेश्चन को एक अंदरूनी लेवल तक लेकर जाओ कि ये क्वेश्चन मेरे से क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो मीन्स हर क्वेश्चन आपके साथ कोई ना कोई बातचीत तो करता है। अब आप उस क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन मेरे साथ क्या बातचीत करना चाहता है। उस क्वेश्चन का आप खुद ब खुद हल ढूंढ पाएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति होगी तो। अब एकाग्रता मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं। तो जब बहुत सारी अंदर नेगेटिव बातें होंगी, एकाग्रता हो ही नहीं सकती। हो सकती है? नहीं। क्योंकि मान लो आपको इधर से भी बातें आपने देख ली, मान लो अभी आप पढ़ रहे हो, आपके किसी दोस्त का फोन आ गया, उसने कहा कि आज मेरा एग्जाम है, मैंने तैयारी नहीं की। एक नेगेटिव सोच। फिर दूसरा, मान लो आप बाहर निकले, आपका दोस्त बाहर मिलने के लिए आया, थोड़े समय के लिए आप बाहर उसके साथ घूमने चले गए, कुछ बातें बाहर से ले आए। फिर आपने घर पे भोजन किया, भोजन अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आपका माइंड चिड़चिड़ा हो गया, तीसरा। फिर आपको मान लो मम्मी ने कुछ कह दिया और अगर आपको वो बात अच्छी नहीं लगी तो चौथा। तो मीन्स क्या होगा? अंदर नेगेटिविटी क्रॉस होती जा रही है। अब वो नेगेटिविटी के बाद आप किताब खोल के बैठो, एकाग्रता नहीं होगी, ये 100% है। लेकिन जब मुझे पढ़ना है, पहले मुझे ये देखना है कि मेरे माइंड में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी तो नहीं है। क्योंकि पढ़ाई वाला बच्चा अगर नेगेटिविटी से दूर होगा तो उसका पढ़ाई में फोकस जरूर होगा, उसका मन एकाग्र जरूर होगा। क्योंकि अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, उसका सीधा सीधा कारण है आपके अंदर नेगेटिविटी का फुल फ्लो है। जब तक आप उस नेगेटिविटी को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक वो क्या होगा? अंदर ही अंदर आपको खत्म करता जाएगा। अब आपको उसने अंदर ही अंदर खत्म कर दिया तो ऑटोमेटिक आप भले कितने भी क्वेश्चंस हल कर लो, नहीं होंगे। इसीलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, तभी कहते हैं ना कि सुबह का समय जो है वो बिल्कुल अच्छा है पढ़ाई के लिए। वो क्यों अच्छा है? क्योंकि रात को हम सो जाते हैं, रात को सोने के बाद
हमारे अंदर की जितनी भी बातें होती जो दुनिया भर की हमने जो पिछले दिन सुनी थी, वो रात को सोने के बाद हम आधी भूल जाते हैं। सुबह उठते हैं, उठते ही आप टेबल पे बैठ जाओ, रात को ही आप किताब रख के सो कि मुझे सुबह उठ के ये किताब को पढ़ना है। ठीक है, रात को आप जो भी आपने नेगेटिविटी कहीं से भी सुनी है, आप रात को ही उसको डिलीट करके फिर सो जाओ कि सुबह मुझे बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ इस टेबल पर पहुंचना है। अब जहां पर आप टेबल में बैठने जा रहे हैं, वहां सामने एक स्लोगन याद दिला दो, एकाग्रता मेरी शक्ति है। आपने टेबल के सामने एक छोटी सी चिप चिपका दो, एकाग्रता मेरी शक्ति है। अब मुझे अपने हर गोल पर फोकस करना है। ये दो चीजें आप अपने टेबल के सामने रख दें। तो जब आप ये दोनों चीजें आपके टेबल के सामने होंगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको डेली वो गोल याद आएगा। अब आपके अंदर नेगेटिविटी आने वाली भी होगी तो भी क्या होगा, उस स्लोगन को पढ़ने के बाद आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने वो खुद लिखा है। तो हमें विशेष वो एकाग्रता की शक्ति जो मेरी भंग हो रही थी, वो कुछ स्लोगन के कारण वो पावर हो जाएगी। क्योंकि हम जब किसी पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी शक्ति नष्ट नहीं होती है, हमारी शक्ति और उत्पन्न होती है। जैसे सपोज आपने बहुत सुंदर घर बनाया, लेकिन उस घर का जो मीटर है, लाइट का मीटर है, अगर आप उसकी तार को किसी खंबे के साथ नहीं जोड़ते, पावर हाउस के साथ नहीं जोड़ते, तो क्या आपका घर रोशन हो सकता है? नहीं। इसी प्रकार हमारे अंदर जो एकाग्रता है वो हमारी एक रोशनी है। भले वो बिजनेस फील्ड में हो, भले वो पढ़ाई के फील्ड में हो, भले एक गृहिणी के फील्ड में हो, हर फील्ड में एकाग्रता जरूरी है। जैसे एक महिला है, एक लेडीज है, जब वो भोजन बनाती है, अगर वो भोजन बनाते भी एकाग्रता ना रखे तो क्या होगा, नमक डालने के बाद भी वो भूल जाएंगी मैंने नमक डाला था या नहीं डाला था, क्योंकि बुद्धि बाहर चीजों में जा रही। कई बार ऐसा होता भी है कि हम मोबाइल पे बातचीत करते करते हमने क्या चीजें अंदर डाल दी हैं सब्जी में, हमें कुछ भी पता नहीं रहता, और हम फिर कई बार कहते कि मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं था इसका मतलब मेरी एकाग्रता भंग थी। तो इसीलिए विशेष आप जो भी कार्य करते हैं उसमें एकाग्रता जरूरी है। जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप सुंदर सा एक स्लोगन अपने किचन में आप लगा के रखें, मैं जो भी भोजन बनाऊंगी उसको भगवान स्वीकार करेगा। तो कैसा बनाएंगे आप भोजन? क्योंकि आप मंदिर में देखिए, गुरुद्वारों में देखिए, जहां पे भी प्रभु प्रसाद बनता है बिल्कुल एकाग्रता के साथ बनता है वहां। तो एकाग्रता के साथ क्यों बनता है? क्योंकि वो भगवान को भोग स्वीकार कराना है। तो उसी प्रकार सोचिए कि हमें हर चीज का एक निवारण लेना है। अगर मेरी कहीं ना कहीं एकाग्रता भंग भी हो रही है तो कोई बात नहीं, मुझे उसके लिए और प्रयास करना है कि जहां वो भंग हो रही है वहां मुझे उसको और पावरफुल देनी है। क्योंकि एकाग्रता आपकी एक अंदरूनी शक्ति है, जिसको हम कह सकते आंतरिक शक्ति, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, और अगर उसे नष्ट करेगा तो आप स्वयं। जैसे सपोज एक पढ़ाई वाला बच्चा है, अब वो पढ़ाई वाला बच्चा एक शादी में चला जाए, शादी के माहौल में चला जाए, तो क्या होगा, जब वो वापस आएगा तो डायरेक्टली तो नहीं बैठ सकता ना पढ़ाई करने वो। अब वो डायरेक्टली अगर बैठ भी जाएगा तो उसको याद नहीं होगा। तो इसी प्रकार बच्चे क्या सोचते हैं कि हम शादियों पे ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि मेरे एग्जाम का समय है। तो आप जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठते समय आप अंदर एक ऊर्जावान संकल्प लें कि आज मुझे जो भी कार्य करना है वो फुल जोश के साथ करना है, फुल शक्ति के साथ करना है, फुल एकाग्रता के साथ करना है। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी अगर आपका लॉस हो रहा है उसका भी कोई ना कोई कारण है कि आपकी एकाग्रता भंग है। और एकाग्रता भंग क्यों हो रही है? क्योंकि हम दूसरों के बिजनेस को देख रहे हैं, अरे वो आगे बिजनेस बढ़ा के कैसे चल रहा है,
उसका बिजनेस आगे कैसे बढ़ रहा है, वो आगे कैसे चल रहा है, मेरा बिजनेस उससे पहले चला था, मेरा बिजनेस कम क्यों हो रहा है, उसका बिजनेस ज्यादा क्यों चल गया। पहली बात है कि अगर आपको अपने जीवन में सफलता लानी है, अगर आपको अपने जीवन में एकाग्रता लानी है, तो आपको दूसरों को देखने के लिए आंखें बंद करनी होगी। आपको देखना है तो स्वयं को देखो, आपको महसूस करना है तो स्वयं को करो, आपको अपने अपने काम को अप्रिशिएट करना है तो स्वयं करो। अगर आपके कार्य को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, आपके कार्य को भगवान देख रहा है। हम बिजनेस में आज बहुत सारी चीजें यही करते जा रहे हैं, अरे वो उसने तो छोटा सा बिजनेस चालू किया, देखो कितना बड़ा हो गया उसका बिजनेस, और मैंने इतना बड़ा बिजनेस चालू किया, मेरे की तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही। कारण है कि आपकी सोच उसको ग्रोथ नहीं दे रही है, आप उसको ग्रोथ नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए आप अपनी एकाग्रता के जो बल है, क्योंकि एकाग्रता भी एक बहुत सुंदर बल है, उस एकाग्रता के बल के आधार पर आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। उसके लिए हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने अंदर की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें अपनी आंतरिक चीज को देखना है कि किन वजहों से मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है, किन वजहों से मेरी पढ़ाई डाउन हो रही है, किन वजहों से मेरे घर का माहौल डाउन हो रहा है। उसका कारण है मैं। क्योंकि आपको कोई कहने नहीं आया है कि आप अपनी एकाग्रता भंग करो, हमने उनको देख करके भंग की है अपनी एकाग्रता। तो आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपकी वो शक्ति है, आप उसको ऊर्जावान बना सकते हो। तो एकाग्रता एक बल है, उस बल को अगर आप बल के रूप में ही ले तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सुंदर रचना रच सकते हैं। क्योंकि एकाग्रता से हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हासिल कर सकते हैं, भले वो सफलता का फील्ड हो, पढ़ाई का फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड हो, या एक घर का फील्ड हो। क्योंकि जो भी फील्ड है उसमें एकाग्रता जरूरी है, और एकाग्रता के लिए आपका माइंड सेट जो है वो पावरफुल होना जरूरी है। क्योंकि जब आपका माइंड सेट पावरफुल होगा, मैं कर सकता हूं और मेरे अंदर वो शक्ति है, तो जब मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये शक्ति है, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है कि आप ये चीज नहीं कर सकते। आप हर कार्य कर सकते हैं, उसके लिए बस आप अपने अंदर की एकाग्रता को खत्म ना करें। तो अब जो एकाग्रता आप कह रहे थे कि मेरे मन की एकाग्रता मुश्किल क्यों लग रही है, उसका सीधा सीधा कारण यही है कि आपने उसको मुश्किल बना कर रखा था। अब आप ही उसको आसान बना दे, तो जब आपके आसान हो जाएगा तो आपके पास सफलता, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपके पास सफलता आएगी। तो इसीलिए विशेष सफल होना है तो अपने मन को एकाग्र करना जरूर चालू करें। ओम शांति।